गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, डॉलर इंडेक्स जो है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेके और टर्न अराउंड यहाँ से करेगा। तो ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ से ये कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ जाता हुआ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अब इसके चार्ट पैटर्न को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से टर्न अराउंड कर चुका है। अब ये कहाँ तक ऊपर जाएगा आज के लिए, अब ये जो इसका इंपॉर्टेंट जोन है 107.20 का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये श्योर है कि एटलीस्ट ये इस पॉइंट तक जाएगा, जो कि आने वाले कमिंग डेज में इसकी काफी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका जब ऊपर से नीचे गिर रहा था, और इस देखिए इसने यहाँ पे डबल सपोर्ट बनाया, फिर जब इसको तोड़ा तो अब जब वापस जाएगा तो एक बार इस पॉइंट को टच करने के लिए जरूर जाएगा, जो कि पॉइंट है 109.50 का। तो इसको यहाँ से देखने से पता भी चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ टर्न अराउंड कर रहा है। अगर ये टर्न अराउंड करेगा तो बाकी पेयर उसके बारे में क्या होगा, जैसे कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अगले पेयर में आ जाते हैं यूरो यूएसडी। ये जो एनालिसिस है ये 4 आवर के चार्ट पे है, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए ये कल आपके सामने ये रेजिस्टेंस लाइन बनाया था और ये टर्न अराउंड करते करते धीरे धीरे ये क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। स्लो मूविंग है लेकिन एटलीस्ट मूव कर रहा है। तो कहाँ तक ये नीचे आएगा, तो और इसका इंपॉर्टेंट जोन क्या होगा, तो जो इसका इंपॉर्टेंट जोन है वो 1.0280 के आसपास का इसका इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ तक तो ये जाएगा, लेकिन फाइनली कहाँ तक जा सकता है, मतलब इस पूरी साइकिल में, तो इसको हम लोग टारगेट लाइन, मतलब ब्राउन लाइन है, इससे इंडिकेट करते हैं। इसको यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो मेरा थोड़ा सा 4-5 दिनों का टारगेट या 5-6 दिनों से लेके 10 दिनों तक का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 1.0 मतलब एग्जैक्टली 1 मानिए 1.0 तक का यूरो यूएसडी में डाउन साइड दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये काफी कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यूरो यूएसडी में हम लोग सेल लेके चलेंगे। अगले बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं बाकी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पेयर है। देखिए जीबीपी यूएसडी, देखिए इन सारे चार्ट पैटर्न में ये देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं टर्न कर चुका है नीचे की तरफ या करने वाला है। तो अब इसका अगला सपोर्ट कहाँ पे हो, अगर ये हो, अब ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो मेरा इसका ही टारगेट होगा एटलीस्ट ये 1.1600 के आसपास का मेरा ये टारगेट होगा कि एटलीस्ट यहाँ तक ये जाएगा इस पूरी साइकिल में। लेकिन फिलहाल
आज के लिए अगर हम बात करेंगे तो आज जो है अभी ये चल रहा है 1.1875। तो आज के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये शाम तक 1.1780 के आसपास ये यहाँ पे नीचे इतना डाउन ट्रेंड आज इसमें शो कर सकता है। ठीक है, अगले टारगेट अगले स्क्रिप्ट पे आते हैं, AUD USD। देखिए ये सारे चार्ट जो है आपको दिख रहे होंगे कि या तो ये ऊपर की से नीचे की तरफ टर्न कर चुके हैं या करने की प्रक्रिया में है। ठीक है ना, ये देखिए इसने भी हाई लगाया और जितना ये आर्क यहां से ऐसे बन रहा है उतना ही डॉलर इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा था। इसमें देखिए अब इसका अगला सपोर्ट होगा 6660 का और कहीं ना कहीं इसका भी टारगेट मेरे को ये 6500 0.6500 तक दिखाई देता है कि एटलीस्ट यहाँ तक इसको आने वाले समय में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस टारगेट के बारे में हम लोग बातचीत लेकिन फिर आज की बात करेंगे तो आज मेरे को कम से कम यहाँ पे ये टारगेट तो शो करता है। ठीक है, अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर भी ले लेते हैं NZD USD। ये सेम पैटर्न बन रहा है, सेम। अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसने फेस किया है 62 से और पहला टारगेट जो था इसका इसने ये ब्रेक कर दिया, आज ही ब्रेक किया है। ठीक है, अब अगला सपोर्ट जो है ये इसका होगा 0.6060। ठीक है, ये टारगेट शायद आज के लिए ही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट पे हम लोग जाएंगे तो फाइनली ये मेरे को ये ब्राउन लाइन जो टारगेट लाइन है इस पूरी साइकिल की वहां तक आता हुआ दिखता है जो कि 5980 के आसपास का इसका पॉइंट्स है। चलिए अब हम लोग गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कल भी हम लोग ने गोल्ड में डिस्कस किया था कि गोल्ड 1750 तक आने की संभावना इसकी काफी प्रबल है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये यहाँ से टर्न अराउंड किया और ये जो इसका सपोर्ट था इसने पहला सपोर्ट तोड़ा, तो जो पहला सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब अगले टारगेट में ये मेरे को 1755 दिखाई देता है। ठीक है, तो फाइनली गोल्ड 1750 तक का के लिए हम लोग सोचेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। अब अगले पेयर पे बात कर लेते हैं USD JPY। देखिए USD JPY कल भी यहाँ से डिस्कस किया था कि USD JPY नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा और एटलीस्ट ये 142.50 के आसपास आएगा। तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब एक नीचे से की तरफ बेस बना रहा है और ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो इसमें तेज मूवमेंट तब आएगा जब 140.80 के ऊपर ये जाएगा। तो USD JPY में हम लोग बाय करके वर्कआउट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आज डिस्कस किया है कि क्या उसके हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।